अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मालेगांव शहर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि हम इस वक्त जो देख रहे हैं ये गिरना नदी है। मालेगांव शहर की गिरना नदी जिसमें पानी आ चुका है और अभी से नहीं, पिछले 4-5 दिनों पहले से आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी का ज़ख़ीरा आप गिरना डैम में इतना हो चुका है कि वहाँ से पानी छोड़ा गया है और जिसकी वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि पानी भरपूर है। अल्लाह तबारक व तआला का हम इस पर जितना शुक्र अदा करें कम है कि इस वक्त जब हम समझते हैं कि बारिश के मौसम में कई जगहों पर पानी ना आने की वजह से लोग पानी की तकलीफ़ से परेशान हैं। मालेगांव शहर पर अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह करम व एहसान किया कि यहाँ पर पानी आ चुका है और आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर बच्चे और नौजवान वगैरह आए हुए हैं। सुबह का वक्त है और इस भरपूर नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। हमारी गिरना नदी में इस बार फिर से पानी आ चुका है, जो इस बात का सबूत है कि गिरना डैम पर भरपूर वाफर मकदार में पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से ये पानी छोड़ा गया है। और पहले तो बहुत ज़्यादा था, अभी कुछ कम हो चुका है, यानी ज़ख़ीरा आप बढ़ता जा रहा है। यानी मालेगांव शहर में पानी की तकलीफ़ नहीं होना चाहिए थी, इतना पानी आ चुका है। और अभी शुरुआती महीना है, यानी अभी करीब 2.5 से 3 महीना और भी अल्लाह तबारक व तआला अपना करम करेंगे इंशाअल्लाह, और पानी भरपूर मकदार में और भी इंशाअल्लाह जमा हो जाएगा। और उसके बावजूद मालेगांव के शहरियान को पानी की तकलीफ़ है। गंदा पानी मिल रहा है, कम पानी मिल रहा है, मीठे पानी की जो शहरियान को तकलीफ़ है, जो हमें बार बार इस बात का एहसास दिलाती है कि हमारा कारपोरेशन इंतज़ामिया, मालेगांव कारपोरेशन पूरी तरह से नाकाम है शहरियान को पानी पहुंचाने में। जबकि सब कोई अच्छी तरह से ये जानता है कि अब तक शहर को कभी भी पानी की तकलीफ़ नहीं हुई थी जितनी इस मर्तबा हो रही है। और ये इस बात का सबूत है कि मालेगांव कारपोरेशन में हमने जिन लोगों को चुन कर दिया है वो अफसरान के साथ मिल करके एक बॉन्ड बनाने में नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से शहर बुनियादी सहूलतों से भी इस वक्त महरूम है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मालेगांव शहर की जो पाइपलाइन है 50 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, जिसकी वजह से पाइपलाइन सड़ रही है। और ऐसे में अगर इस पुरानी पाइपलाइन से ही पानी सप्लाई किया जाता रहा तो और ज़्यादा ख़राब होने का अंदेशा है। मैं ये चाहूँगा कि शहर की आवाम और शहर की इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो दे और ये समझे कि एक मज़बूत पाइपलाइन की ज़रूरत है। जैसे पहले बिछाया गया था और 50-60 साल तक का ये पाइपलाइन जो है चलती रही, इसी तरह से एक बेहतर और किसी भी तरह से कहना चाहिए ऐसा इंतज़ामिया ना हो जो करप्शन करे, वरना मुझे इस बात का ख़तरा है कि इस मर्तबा अगर पाइपलाइन बिछाई गई तो शहर में करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो ऐसी कोई पायदार पाइपलाइन नहीं डालेंगे जो अगले 50-60 सालों तक का मजबूती से रहे। शहर की आवाम को, शहर के संजीदा लोगों को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है कि शहर में एक नई पाइपलाइन का निज़ाम फिर से बनाया जाए जो इसी तरह से मजबूत और पायदार हो कि आइंदा 50-60 साल तक का पाइपलाइन जो है दोबारा ख़राब ना हो। वरना जिस तरह से मालेगांव शहर में करप्शन बढ़ता जा रहा है, मुझे ये अंदाज़ा है, मुझे ये ख़तरा है कि अगर इन लोगों के दौर इक़्तिदार में पाइपलाइन वगैरह बिछाने का काम किया गया तो उसमें कितना ज़्यादा करप्शन होगा हम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं। और मालेगांव शहर की गिरना नदी के ताल्लुक़ से मैं चाहूँगा कि सारे शहरियान मिलकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारे शहर पर अपनी ख़ास रहमत व करम नाजिल फरमाए, क्योंकि हमारे आमाल बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तरह की नेमतें दे। बस वो उसका करम और उसकी रहमतें ही हैं कि जिसकी वजह से हमें इतना भरपूर वाफर मकदार में पानी मिल रहा है कि पानी बहाने की ज़रूरत है। और हमारी नदियाँ आज जो है पानी को देख रही है। बेशक ये उसका करम है और कुछ बेज़ुबान जानदारों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है, वरना हम लोगों के अमाल बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है। और आप लोगों का इस ताल्लुक़ से क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएँ। और ख़ास तौर से मैं ये शहर के सरपरस्त हज़रात से और संजीदा लोगों से कहना चाहूँगा कि बिल्कुल इस जानिब तवज्जो दें कि हमारे नौजवान बच्चे इस तरह से पानी वगैरह देखने ना आएँ, जिसकी वजह से शहर में इस तरह के हादसात हों जैसा कि पिछले साल हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस मर्तबा पिछले 4-5 दिनों में ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं दिया है और ये बेहतर बात है कि हमारे बच्चे जो है कुछ समझदारी का सबूत दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी हमारे बच्चे और हमारे सरपरस्त हज़रात
इस जानिब तवज्जो दें ताकि इस तरह के आने वाले होने वाले हादसात को टाला जा सके। बाकी करने वाली ज़ात तो अल्लाह तबारक व तआला की है। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।